ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम। जैसे कि आप सभी को विदित है कि मैंने आज इस इंद्रजाल के मध्य यह सभी को विदित किया था कि आज से ही प्रारंभ होने जा रहा है श्री रामचरित्र मानस का पाठ, जिसके माध्यम से हम यह जानेंगे कि क्या सत्य है और क्या असत्य है, जिसके मध्य हम अपनी शंकाओं को रखेंगे और जिसको देखकर हम यह लगाएंगे कि क्या ये सत्य है अथवा असत्य है। अगर सत्य है तो हम किस पदार्थ के बारे में जानते हैं, किस स्थान के बारे में जानते हैं और हम किसका अनुकरण कर रहे हैं, इस चीज़ का हम आज तक हमने क्या किया है इस सब का हम देखेंगे। जैसे आप सभी को विदित है कि आज हम सभी हिंदू अखंड भारत के लिए मांग कर रहे हैं, परंतु उस अखंड भारत के लिए हम लोगों ने किया क्या है, ये प्रश्न उठता है। हम लोग प्रतिदिन बोलते हैं अखंड भारत अखंड भारत अखंड भारत, परंतु क्या हम अपनी भोग विलासिता से छूटे हैं? नहीं। बोलते हैं जय श्री राम जय श्री राम। क्या जय श्री राम कहने से आपका अखंड भारत हो जाएगा? कभी कदापि नहीं। आपका जय श्री राम कहने से कभी अखंड भारत नहीं होगा। अखंड भारत कब होगा? जब आप स्वयं श्री राम के पद चिन्हों पर चलेंगे। और जब आप श्री राम के पद चिन्हों पर नहीं चल रहे हैं तो आप चाहे कितना भी कह ले अखंड भारत, परंतु यह देश अखंड भारत नहीं होगा। परंतु कैसे होगा इसका हमें जानना चाहिए, इसको हमें परखना चाहिए कि हम जय श्री राम के नारे लगाते रहें, उनकी पूजा करते रहे। 5 मिनट हमने पूजा की, 10 मिनट हमने पूजा की, जय श्री राम के नारे लगा दिए और हमने बोल दिया अखंड भारत, और फिर वही भोग विलासिता हमारी शुरू। ये भी सही है, ये भी सही है? नहीं। अगर हमारे श्री राम हैं और होते हैं, हमारे श्री राम हुए हैं, तो वो सबसे सर्वप्रथम अगर आज भी होते तो वो धर्म के अनुकूल चलते। और धर्म के अनुकूल किसको बताया गया है ये हमें जानना चाहिए। धर्म के अनुकूल वेदों के अनुसार चलना बताया गया है। और वेदों को किस प्रकार से हम जाने कि किस प्रकार से वेदों में अर्थ निकलेंगे, उसका आपको पता चलेगा व्याकरण पढ़कर। क्योंकि जो व्याकरण है वह वेदों का अर्थ लगाता है कि किस प्रकार स्वर है, किस प्रकार व्यंजन लगे हुए हैं, ह्रस्व दीर्घ पुलुत इत्यादि बातों से हम जान सकते हैं कि किस प्रकार से हम लोग इसका अवगमन कर सकते हैं, किस प्रकार से हम वेदों के मंत्रों का अर्थ लगा सकते हैं। उसी प्रकार से हमारा कृतार्थ होगा, हमारा संयम होगा। उसी प्रकार को मद्देनजर रखते हुए कि हमारे मध्य में किस प्रकार की पुस्तकें उपलब्ध हैं, किस प्रकार सत्य सनातन होगा, कैसे अखंड भारत होगा जी, किस प्रकार हम जो श्री राम जी के कहे हुए पदों पर चलेंगे। परंतु ऐसा कुछ नहीं। कहते रहेंगे जय श्री राम अखंड भारत, परंतु तुम लोग क्या करोगे? वही पुरानी मूर्खता। आज इसने बताया, सुनी हुई बात उसने बता दी, इसी प्रकार उसने बता दी। वही सुनी हुई बातें हमारे मध्य में उपस्थित होती रहती हैं और उसी प्रकार से हमारा जग कल्याण होता रहता है। और आज तक हम अभी तक इस कुप्रथा से उभर नहीं पाए हैं। मैं आपको विदित करा देना चाहता हूँ कि हमारा जो वैदिक साहित्य था, वैदिक वाङ्मय था, हमारा प्राचीन था, हमारे पास सब कुछ था। हम पहले ऐसे अनजान व्यक्ति नहीं थे कि किस प्रकार से हमारी पुस्तकें रखी गई थी। हम आपको बताएं कि अभी मुगलों से पहले हमारे पास सब कुछ था। हमारे गुरुकुल
थे, हमारे आचार्य शिक्षा दीक्षा दिया करते थे हम लोगों को, और उस शिक्षा में बताया जाता था कि किस प्रकार का आपका आचरण रहेगा, किस प्रकार का आपको अनुसरण करना रहेगा, किस प्रकार आप लोग अपने जीवन को व्यतीत कर सकते हैं, और कैसे हमारे आदर्श थे, कैसे हमारे महापुरुष थे, इन सब का आपको विदित होता रहेगा। परंतु फिर क्या हुआ? वही अनहोनी जो होनी नहीं चाहिए थी। मैं जहाँ तक जानता हूँ, जाति के नाम पर, कुप्रथा के नाम पर हमारे समाज में बंटवारा होता रहा है। इसी को हमने देखा है कि किस प्रकार से हमारे देशों को मुगलों ने गुलाम किया है। उन्होंने देखा, हमारी संस्कृत पद्धति को उन्होंने विचारा और ध्यान दिया, और उसको भ्रष्ट करने में सर्वप्रथम ध्यान रहा। उसके पश्चात आप जाके देख सकते हैं कि किस प्रकार मुगलों के बाद विदेशी आक्रांताओं ने हमारे ऊपर आक्रमण किया, और हमारे विशाल पुस्तक भंडार को, तक्षशिला के भंडार को पूर्ण तरीके से पुस्तकालय को जला दिया गया, जिसके कारण आज हमारे पूरे भारत देश की पुस्तकें वहाँ पे थी जो हमारी जलकर राख हो गई। और उसके बाद जन्म होता है हमारे ऋषियों का, मुनियों का, उसके पश्चात भी जन्म होता है, और वो भी फिर इसी तरह हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाते हुए पुस्तकें लिखते रहते हैं। परंतु क्या हम जो अब मैं इसको पुस्तक के ऊपर घुमाते हुए कहता हूँ कि क्या जो हम पाठ करते हैं हमारे श्री रामचंद्र जी की प्रसिद्ध पुस्तक, जिन्होंने वाल्मीकि जी ने रामचरितमानस के नाम से लिखा है, क्या वह सत्य है? सत्य है, कितनी सत्य है, उसमें क्या क्या सत्य है, यह आपको आज हम सभी मिलकर यह जानेंगे। आज हमारे मध्य हम लेकर आए हैं कानपुर से यह पुस्तक, इसको आप देख सकते हैं। यह कानपुर का संस्करण है, सन 1987 का यह संस्करण है। उस समय यह संस्करण 10,25,000 इसके जो संस्करण की पुस्तकें हैं यह व्यतीत हुई है। इसको आप देख सकते हैं। यह मैंने अपने आप से इस पुस्तक को खोजा है कि किस प्रकार से हम इसका उपयोग कर सकते हैं। यह आप पुस्तक देख सकते हैं, और आज हम इसी पुस्तक के माध्यम से आपके बीच आए हैं, आपके बीच उपस्थित हुए हैं। अखंड भारत का स्वप्न आज हम अपने मन में रखते हैं, परंतु अखंड भारत का स्वप्न किस प्रकार होगा? क्या युद्ध करके होगा? नहीं, युद्ध करके तो महाभारत के युद्ध से विनाश हुआ है, युद्ध करके तो रावण की पूरा वंशज खत्म हो गया है, युद्ध करके कोई भी कार्य सफल नहीं होता है। अर्थात शांतिपूर्वक प्रहार, हमारे श्री राम जी कहते हैं, प्रहार तभी करना चाहिए जब वह धर्मानुकूल ना हो। धर्मानुकूल ना हो तभी हम प्रहार करने योग्य है। अगर वह धर्मानुकूल है तो हम प्रहार करने योग्य नहीं हैं। हम अपनी पुस्तकों के द्वारा अखंड भारत कर सकते हैं, परंतु हमें यह जानना होगा कि किस प्रकार हमारी पुस्तकों में लिखा है, क्या लिखा है। आज से इस सत्र में मैं यह बोलता हूँ, मैं यह घोषणा करता हूँ कि आज से हम हर एक पुस्तक का अवलोकन करेंगे, हर लेखक का अवलोकन करेंगे, उसको जानेंगे कि क्या यह पुस्तक सत्य है। अगर सत्य है तो कितनी सत्य है, अगर सत्य नहीं है तो कितनी सत्य नहीं है, अगर सत्य नहीं है तो क्या सत्य है, इस बात का भी हम आपके समक्ष रखेंगे। आइए हम प्रारंभ करते हैं श्री रामचरितमानस का पाठ। आइए आप सभी लोग मिलकर हमारे साथ उपस्थित हैं। हम बालखंड का पाठ प्रारंभ करते हैं। ये हमारी पुस्तक श्री रामचरितमानस, जिसके रचयिता श्री रामचरितमानस के रचयिता स्वामी जी तुलसीदास जी हैं, और यह संस्करण हम जैसे पूर्व में आपको बता चुके हैं कि 1987 का यह संस्करण है। तो आइए आप सभी हम लोग मिलकर अखंड भारत का निर्माण करते हुए आप सभी के मध्य श्री रामचरितमानस का पाठ रखते हैं। इस पाठ के रखने से मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि क्या होगा, इस पाठ के रखने से आपको क्या होगा। जैसे आप लोग पढ़ नहीं पाते हैं तो इसके माध्यम से उस परमपिता परमेश्वर का जो अनुयायी श्री रामचंद्र जी महाराज जो हमारे मध्य में थे और अभी भी उनके धर्म युक्त कर्म हैं, तो उसके
जानने के बारे में मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। तो इसका कम से कम आप पाठ कर सकते हो। ये कहने से केवल नहीं होगा अखंड भारत जय श्री राम, इससे कुछ नहीं होने वाला। इससे सिर्फ आप सिर्फ बोलते रहोगे और कुछ नहीं होगा जब तक आपके पास शुद्ध ज्ञान नहीं है। अगर आपको शुद्ध ज्ञान चाहिए तो आपको अपनी पुस्तकों को पढ़ना पड़ेगा, आपको सत्यों को जानना पड़ेगा। अगर आप सत्यों को नहीं जानते हैं, अपनी पुस्तकों को नहीं पढ़ते हैं, तो आपका इस समाज में रहना निष्फल है। ये मैं नहीं, स्वयं श्री रामचंद्र जी धर्मानुकूल कहते हैं। तो आइए आज हम इन पुस्तकों के माध्यम से आपको सत्य के मार्ग पर ले चलते हैं। हम देखते हैं प्रथम श्री रामचरितमानस का प्रथम सोपान। ये देखिए आप सभी के सामने मध्य उपस्थित है, और मैं कल तक आपको इसका पीडीएफ करके और आपके मध्य में उपस्थित करना चाहूँगा। देखता हूँ मैं कितना सफल रहूँगा। आइए आज हम अखंड भारत और जय श्री राम का नारा लगाते हुए उनके क्या कर्म थे, क्या धर्मानुकूल रहे हैं, आज हम प्रारंभ करते हैं। प्रथम सोपान बालकांड का है। प्रथम श्लोक कहते हैं हमारी पुस्तकों में, प्रथम श्लोक तभी आप कभी भी कोई भी कार्य कर रहे हो, प्रथम बार परमपिता परमेश्वर का नाम लिया जाता है, और ये हर एक कार्य में होता है। आप कोई भी कार्य करोगे सर्वप्रथम आप और हम परमपिता परमेश्वर का नाम लेंगे। आइए उसी को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर वाल्मीकि जी ने माफ़ी चाहता हूँ, वाल्मीकि जी श्री तुलसीदास जी ने कहा है, वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। ये प्रथम श्लोक है। अर्थात इसमें तुलसीदास जी कहते हैं कि अक्षरों, आप ध्यानपूर्वक सुनना इनको, जो मैं शब्द बोलूँगा ध्यानपूर्वक सुनना। आज हम इस पुस्तक से आज हम ये जानेंगे, परखेंगे कि क्या किसी ने हमारी पुस्तकों में हस्तक्षेप किया है। अगर हस्तक्षेप किया है तो किस प्रकार के किया है, हम उसको जानेंगे और उस हस्तक्षेप को शुद्ध करने की कोशिश करेंगे, सत्य का ज्ञान करने की कोशिश करेंगे। तो कहते हैं तुलसीदास जी कि अक्षरों अर्थ समूहों, ध्यान से सुनना, अक्षरों अर्थ समूहों, रसो छंदो, क्या प्रथम अक्षरों, द्वितीय अर्थ समूहों, फिर तृतीय रसो, रस क्रोध लज्जा शोक घृणा इत्यादि, ये सभी प्रकार के रस होते हैं। छंदों और मंगलों की करने वाली, मंगलों की, आप समझना, आप सुनना क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे तुलसीदास जी ने क्या कहा है, ये सुनना। अक्षरों अर्थ समूहों रसो छंदों और मंगलों की रचना करने वाली सरस्वती जी और गणेश जी को मैं वंदना करता हूँ। यहाँ पर श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि अक्षरों किस प्रकार, सर्वप्रथम अक्षरों का नाम लिया गया है यहाँ पे, सर्वप्रथम अक्षरों का, अर्थात ये आप जानते हैं अक्षरों। यहाँ पर अगर तुलसीदास जी ने सर्वप्रथम अक्षरों का नाम लिया है इस पुस्तक में, ये देख सकते हैं आप, पुस्तक तुलसीदास जी की है, इसमें आप देख सकते हैं सर्वप्रथम अक्षरों का नाम लिया है, अर्थात अक्षर। और जब उन्होंने अक्षरों का नाम लिया है तो इसका अर्थ ये है कि हमारे बोलने चालने के विचारों से ही हमें कर्मों का फल मिलेगा। ये इसके अंदर है, ये इसके हमें अंदर जाना पड़ेगा। आप अंदर जाइए। संस्कृति जो है, हमारी संस्कृति का मुख्य रूप यही है, हमें अंदर घुसकर पता लगेगा, ऐसे नहीं पता लगेगा। अक्षरों अर्थ समूह, अर्थात अक्षरों, ध्यान में रखते हुए अक्षरों, जो कोई भी आप वर्ण बोल रहे हैं उससे आपको पाप लगेगा। विचार के आपने अपने उधर से ऊर्जा उपस्थित की और आपने बोला तो आपको पाप लगा। अक्षरों अर्थ समूहों रसो छंदों और मंगलों की करने वाली सरस्वती जी और गणेश जी मैं वंदना करता हूँ। ऐसे गणेश जी को और ऐसी सरस्वती को, अर्थात उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा है ऐसे, अर्थात ऐसे का अर्थ यहाँ पे है अक्षरों को विदित किया जा रहा है, अक्षरों को सरस्वती और गणेश कहा जा रहा है। ऐसे अर्थ समूहों, अक्षरों से बनकर जो अर्थ समूह बनेगा, ऐसी सरस्वती को किया जा रहा है। कोई मूर्ति का नाम नहीं है यहाँ पे,
यहाँ पे किसी का नहीं है। ऐसे करने वाले सरसों को, छंदों को, जो हमारे अंदर उद्गित करके हमें शांति प्रदान करेंगे, उनको मैं नमस्कार करता हूँ। ये वंदना को तुलसीदास जी ने हमारे मध्य रखा है। आइए द्वितीय श्लोक के चरण पर हम बढ़ते हैं। आगे कहते हैं, भवानी शंकरौ वंदे, कहते हैं भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यति सिद्धाः स्वान्तः स्थमीश्वरम। यहाँ पे कहा है स्थमीश्वरम। अब क्या कहते हैं कि श्रद्धा विश्वास के स्वरूप, श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और श्री शंकर जी की वंदना करता हूँ। उस समय हमारे जो देश में आक्रांताएँ फैली हुई थी, मुगलों की बहुत ही अत्याचार हो रहा था, तो उस समय जिस प्रकार से भी हमारे ऋषि मुनियों ने, कवियों ने जिस प्रकार से धर्म की रक्षा करनी चाहिए उन्होंने की। इस पुस्तक के बारे में हम आपको अंतिम में बताएंगे। सर्वप्रथम हम आपको यहाँ पे ये बता देते हैं कि शंकर जी की वंदना करता हूँ, जिसके बिना सिद्ध जन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। जाना आपने, प्रथम बिंदु मिला हमें मिल चुका है प्रथम बिंदु। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं श्री रामचरितमानस में प्रथम बिंदु मिल चुका है हमें। यहाँ पे क्या मिला, आपने सुना क्या लिखा है? अर्थात द्वितीय श्लोक में आप सुन रहे हो, ये देखो, ये आप देख सकते हो द्वितीय श्लोक में श्री राम जी के जीवन चरित्र के बारे में श्री तुलसीदास जी कहते हुए क्या कहते हैं, आप सुनना। वो लोग जो अधर्मी हैं वह हमारे ग्रंथों के का निषेध कर रहे हैं। कह रहे हैं दूसरे श्लोक में, सुनो, कह रहे हैं भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यति सिद्धा स्वान्तः स्थमीश्वरम। कह रहे हैं कि श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और श्री शंकर जी की वंदना करता हूँ। और आगे कहते हैं कि जिनके बिना सिद्ध जन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख पाते हैं। आपने सुना यहाँ पे क्या किया जा रहा है, यहाँ पे सुना आपने, अर्थात ईश्वर आपके अंतःकरण में है। आपके कहाँ पे है? अंतःकरण में। वह पूरा सब जगह है परंतु वह आपके अंतःकरण में है। और कह रहे हैं कि जिनके बिना सिद्ध जन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख पाते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं कि जैसे हम किसी को आदर्श मान लेते हैं कि ये हमारे आदर्श हैं, ये हमको शिक्षा देंगे, इसी प्रकार तुलसीदास जी उनको आदर्श मान रहे हैं, पार्वती जी को आदर्श मान रहे हैं, शंकर जी को आदर्श मान रहे हैं। और उनसे कृपा करते हुए कह रहे हैं, जैसे हम अपने पिता को कृपा करते हुए कहते हैं कि हे पिता हमें ये वस्तु दिलाइए, कि हे दादा हमें ये कीजिए, हमें आशीर्वाद दीजिए। हम कभी भी कह लेते हैं हे परमपिता परमेश्वर दीजिए। उसी प्रकार से तुलसीदास जी यहाँ पे कहते हैं कि पार्वती जी और शंकर जी की वंदना करता हूँ, उनको नमस्कार किया है, उनके ऊपर वो समर्पित है, श्रद्धावान है और कुछ नहीं, समर्पित है, श्रद्धावान है और कुछ नहीं है यहाँ पे। और उसके बाद कहते हैं जिनके बिना सिद्धजन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख पाते हैं। अब बताओ कितनी बड़ी समस्या हमारे यहाँ पर आज श्री रामचरितमानस करने से हल हो गई। हम मानते हैं ईश्वर, परंतु यहाँ पे खुद तुलसीदास जी कहते हैं, ये आप खुद देख सकते हैं कि जिनके बिना सिद्धजन, मैं आपको दिखाता हूँ, मैं आपको ये दिखाता हूँ, बहुत पुरानी पुस्तक है ये, आप देख सकते हैं। इसमें यहाँ पर लिखा है कि यहाँ पर लिखा है ईश्वर को, ये आप देख सकते हैं कि ईश्वर को यहाँ पर लिखा है। मैं आपको इसको पीडीएफ बनाऊंगा कि जिसके बिना सिद्धजन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख पाते हैं। वो अपने आदर्शों को मान रहे हैं। वह कह रहे हैं कि आप भी उन आदर्शों को मानिए जिस प्रकार परमपिता शिव, जिस प्रकार माता पार्वती अपने आदर्शों पर चली, अपने धर्मानुकूल आदर्शों पर चली, उसी प्रकार आप भी जाने। आप क्यों विधर्म पर चलते हैं, उनको आदर्श मानकर आप भी कीजिए, आप भी अपने अंतःकरण में देखिए ईश्वर को। अगला तीसरा श्लोक हम यहाँ पर श्री रामचरितमानस का पाठ करते हुए तीसरा श्लोक कहते हैं, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम
यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वन्द्यते। कहते हैं, आगे देखते हैं, ज्ञानमय नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूँ। मैंने आपको पूर्व बताया है, आप आदर्श मान रहे हैं किसको? तुलसीदास जी परमपिता परमेश्वर की आराधना करने वाले परम विद्वान प्रखंडी शिव की, और पार्वती जी को अपना आदर्श मानते हुए कह रहे कि ज्ञानमय नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूँ। अर्थात जो गुरु है मेरा, जो उनके गुरु रहे हैं, वह ज्ञानमय है, वह नित्य है। अब ये देखो, यहाँ पे तुलसीदास जी ने नित्य का रूप, यहाँ पे नित्य शब्द का प्रयोग किया है। अब इसका अर्थ ये है कि हमारे जो गुरु जी हैं वह मतलब नित्य रहेंगे, अब अजर अमर हो गए, क्या हम ऐसा सोच लें? नहीं, यहाँ पे नित्य का है कि हमारे जो गुरु हमारे साथ नित्य रहने वाले हैं, अर्थात उनके कर्म, उनका ज्ञान, इन्हीं से सभी चीज़ों से आप समझो ज्ञानमय, अर्थात उनका जो ज्ञानमय हमारे नित्य शंकर रूपी, शंकर के समान हमारे जो गुरु हैं, गुरु की मैं वंदना करता हूँ, जिनके आश्रित होने से ही 1.5 चंद्रमा भी सर्वत्र वंदित होता है। अर्थात जिनके आश्रित होने से ही 1.5 चंद्रमा भी सर्वत्र वंदित होता है। अब यहाँ पर आगे इन्होंने क्या दिया कि कौन सा गुरु? यहाँ पर गुरु था, अब यहाँ पर गुरु लिया परमपिता परमेश्वर। आगे इन्होंने कौन सा गुरु लिया? जिनके आश्रित होने से ही 1.5 चंद्रमा भी सर्वत्र वंदित होता है, वह गुरु। उन गुरु को नमस्कार कर रहे हैं। आगे आगे नमस्कार करते हुए कहते हैं तुलसीदास जी, सीताराम गुणुग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ वंदे विशुद्धि विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ। कहते हैं श्री सीताराम जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न, यहाँ पे आप ध्यान देना, मेरे शब्दों पर ध्यान देना, मैंने विज्ञान नहीं बोला है, विज्ञान नहीं बोला है मैंने, विज्ञान अशुद्ध पाठ है, अशुद्ध पाठ है विज्ञान, शुद्ध पाठ है विज्ञान। कहते हैं विज्ञान संपन्न कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ। अर्थात जिनके विषय में बताना चाह रहे हैं उनको वंदना करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? उनको वंदना करनी चाहिए, क्योंकि जो उनका धर्म युक्त अनुकूल था, जो उन्होंने बताया था, जो उन्होंने धर्म युक्त सन्मार्ग चुना था, उनके वंदना अवश्य करनी चाहिए। तो यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री सीताराम जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न शब्दों पर आप अवश्य ध्यान देना। यहाँ पर विज्ञान संपन्न अर्थात समझ रहे हो, विज्ञानता की प्रकाष्ठा, जो आजकल हमारे वैज्ञानिक लगे हुए हैं, उस समय के भी विज्ञान शब्द तभी प्रयोग में आएगा जब वह सिद्ध होता है। विज्ञान संपन्न कवीश्वर वाल्मीकि जी, क्या वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ। तो इसके पश्चात जो यह हम तुलसीदास जी की रचित रामचरितमानस पढ़ रहे हैं, हमने इसको प्रथम इसलिए लिया है क्योंकि यह हर घर में पढ़ाया जाता है। तो क्या शुद्ध पढ़ाया जाता है? हमारी जो माताएं बहनें पढ़ती हैं, क्या वह इसको पाठ कर कर हमें खुद सिखाएंगी, अपने पुत्र को सिखाएंगी? इसलिए सर्वप्रथम इसको लिया है, क्योंकि मान्यता अभी इसकी ज़्यादा है। इसके पश्चात हम वाल्मीकि जी की रामायण पढ़ेंगे। तो इसमें कहते हैं श्री हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ। इन्होंने प्रथम जो 4 श्लोक है उसमें वंदना कर रहे हैं तुलसीदास जी। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कहते हैं सुनिएगा। कहते हैं उद्भव स्थिति संहारकारिणं क्लेशहारिणीं सर्वज्ञेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभां। कहते हैं उत्पत्ति, कहते हैं उत्पत्ति, स्थिति अर्थात पालन। यहाँ पे शब्द का स्थिति का अर्थ है यहाँ पे पालन, और संहार करने वाली, क्लेशों की हरने वाली तथा संपूर्ण
पूर्ण कल्याणों की करने वाली श्री रामचंद्र जी